महायुद्ध की आशंका का सबूत नंबर 1। रूस से आई ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि अमेरिका और रूस के बीच जंग छिड़ने के चांस कितने बढ़ गए हैं। रेलवे लाइन के जरिए रूस अपने जंगी साजो सामान को यूक्रेन बॉर्डर पर पहुंचा रहा है। इन तस्वीरों में दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। महायुद्ध की आशंका का सबूत नंबर 2। उधर रूस जंग की तैयारी में है तो यूक्रेन भी पीछे नहीं है। यूक्रेन की सेना सीमा पर डटी हुई है। रूस के हमले का जवाब देने के लिए बर्फ जमा देने वाली सर्दी में भी मुस्तैद है। Думаю, надіємося, що на краще. А з другого, якщо, то будемо відбиватися. Давати відповідь. Якщо це. Але надіємося, що нападу не буде. महायुद्ध की आशंका का सबूत नंबर 3। इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखिए। ये यूक्रेन सीमा पर रूस की बढ़ी तैनाती की खुफिया तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में रूसी सेना के टैंक, हथियार बंद गाड़ियां, सब कुछ नजर आ रहे हैं। महायुद्ध की आशंका का सबसे बड़ा और सबूत नंबर 4। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से टेलीफोन पर लंबी बात की है और अमेरिका से हो रही बातचीत की जानकारी दी है। पुतिन का कहना है कि असल मुद्दे पर बात नहीं हो रही। पुतिन की शर्त है कि नेटो के विस्तार पर रोक की बात नहीं हो रही है। यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा, इस पर भी आनाकानी की जा रही है। और तो और रूस की सीमा के करीब मिसाइलों की तैनाती न हो, ये शर्त भी नेटो नजरअंदाज कर रहा है। ऐसे में अपने देश और सरहदों की सुरक्षा करना रूस का मौलिक अधिकार है। इसीलिए वो सीमा पर सेना की संख्या बढ़ा रहा है। रूस की यह तैनाती आज की नहीं है। 1000 से भी ज्यादा दिनों से रूस यूक्रेन को 3 ओर से घेरे हुए है। हालांकि युद्ध को टालने के लिए कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन दोनों देशों के बीच फिर भी तनातनी बनी हुई है। अब तो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी आशंका जाहिर कर दी है कि रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध होकर रहेगा। जो बाइडेन का ऐलान होकर रहेगा घमासान। नहीं चलेगा तीसरे विश्व युद्ध का खतरा। यूक्रेन सीमा पर रूस ने जमा किया गोला बारूद। रूस को जवाब देने के लिए नेटो की सेना भी तैयार। यूक्रेन की फौज मुंहतोड़ जवाब के लिए डटी। रूस अमेरिका की सैन्य तैयारी यूक्रेन पर पड़ेगी कितना भारी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का होना लगभग तय हो चुका है। यूक्रेन सीमा पर रूस के 1,06,000 सैनिक तैनात हैं। 21,000 रूसी नेवी और एयरफोर्स के जवान सीमा पर डटे हैं। 1200 रूसी टैंक के मुंह यूक्रेन की ओर हैं। 2900 बख्तरबंद गाड़ियों के निशाने पर है यूक्रेन। 1600 आर्टिलरी गन आग उगलने के लिए तैयार है। 330 एयरक्राफ्ट अलर्ट मोड में है। 75 वॉरशिप जंग लड़ने के लिए तैयार है। वहीं 6 रूसी पनडुब्बियों को भी रूस ने युद्ध के लिए तैनात कर दिया है। समय समय पर अमेरिका के द्वारा ये चेतावनियां जारी की जा रही हैं ताकि जो अमेरिका की, नेटो की और यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं वो लगातार हाई अलर्ट मोड में रहें और हर तरीके की स्थितियों को डील करने के लिए तैयार रहें। तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि जो रशिया तथा अमेरिका, नेटो और यूक्रेन के बीच का जो तनाव है अभी भी चरम पे है। यद्यपि कि सीज फायर
का एक समझौता अवश्य हुआ है, एक सकारात्मक कदम जरूर लिया गया है, लेकिन अभी भी डी एस्केलेशन नहीं हुआ है, अभी भी तनाव बना हुआ है। और ये जो तनाव है, यदि किसी तरीके का मिसकैलकुलेशन हुआ, कोई प्रोवोकेटिव स्टेप लिया गया, तो ये किसी लिमिटेड वॉर में भी बदल सकता है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि रूस इन सभी जंगी साजो सामान के साथ कहां-कहां यूक्रेन को घेरे हुए है और जंग छिड़ी तो किन-किन मोर्चों पर यूक्रेन पर अटैक करेगा। यूक्रेन के पास कहां-कहां अपने जवानों के साथ-साथ जंगी जहाज और जेट तैनात किए हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले इसे भी मैप के जरिए समझ लीजिए। रेलवे, आरआरबी और एनटीपीसी परीक्षा में बवाल को लेकर विपक्षी दलों ने राज्य के विभिन्न जगहों पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन करते हुए ट्रेनों को रोक दिया, जिसके कारण ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी दलों के कार्यकर्ता परीक्षा रिजल्ट में धांधली का विरोध कर रहे थे। पुलिस पर छात्रों को पीटने और उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने का विरोध कर रहे थे और छात्रों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। बंद का सबसे ज्यादा असर दरभंगा, समस्तीपुर और हाजीपुर में देखने को मिला, जहां विपक्ष राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बंद के दौरान सड़क को जाम कर आगजनी भी की। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं को आरआरबी एनटीपीसी का मतलब नहीं पता था। रेलवे मंत्री की तरफ से परीक्षा में सुधार का आश्वासन मिलने पर छात्रों ने इस विरोध प्रदर्शन से दूरी बना ली, लेकिन विरोधी दलों के लोग मैदान में डटे रहे। सरकारी आदेश के बाद भी कोरोना कर्फ्यू और नियमों की लगातार अनदेखी हो रही है। आपको भरोसा नहीं तो इस वीडियो को ही देख लीजिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में युवक हाथ में हथियार लेकर उसे हवा में लहरा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो गोपालगंज के माझागढ़ थाना क्षेत्र के चबही तक की गांव का बताया जा रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में युवक अपने साथियों के साथ डीजे की धुन पर हाथ में हथियार लेकर नाच रहा है। उसे ना तो कोरोना का डर है और ना ही पुलिस का। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर तो यही लगता है कि लोगों को पुलिस और कानून का जरा भी डर नहीं। पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही युवक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस तरह से डीजे बजाना और स्टेज पर हथियार से लहराना, इससे ये अटैक कर सकता है। बेलारूस में रूस की 19 बटालियन तैयार बैठी हैं। इसमें रूसी एयरफोर्स, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात हैं। रूस की 7 बटालियन सेंट्रल रूस से येलनया पहुंच गई हैं। आर्टिलरी और फायर सपोर्ट के साथ 3 रूसी बटालियन ब्रेंस्क में मौजूद हैं। ब्रेंस्क इलाके की सीमा यूक्रेन और बेलारूस दोनों के बॉर्डर से लगती है। 2 बटालियन टेक्निकल ग्रुप क्रुक्स में मौजूद हैं। मॉस्को से 5 बटालियन टेक्निकल ग्रुप बोगोनेवा पहुंचकर मोर्चा संभाले हुए हैं। 12 बटालियन यूक्रेन के पूर्वी सीमा के बिल्कुल करीब वोरोनेज और बेल्गोरोड में डटी हुई हैं। 12 बटालियन टेक्निकल ग्रुप को रूस ने रोस्टोव में जमा रखा है। यही नहीं, रूस की सेनाएं पूरब से यूक्रेन को घेर सकती हैं और रूस के कब्जे वाला क्राइमिया उसका रास्ता बन सकता है। क्राइमिया में रूस ने अपने 11 से 12 बटालियन टेक्निकल ग्रुप को तैनात कर रखा है। क्राइमिया पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। क्राइमिया के अलावा भी ट्रांसनिस्ट्रिया में भी रूस की 3 बटालियन तैनात हैं, जो यूक्रेन को घेरे हुए हैं। यहाँ तैनात रूसी सैनिकों की मदद से यूक्रेन के ओडेसा में हवाई हमला किया जा सकता है। वर्तमान समय में रशिया ने यूक्रेन को ईस्ट, नॉर्थ और साउथ के क्षेत्रों से घेर रखा है। जो ईस्ट का डॉनबॉस रीजन है, जो डोनेट्स्क और लुहांस्क प्रोविंसेस यूक्रेन के हैं, वहां पर रशिया अपने फोर्स के डिप्लॉयमेंट को लगातार बढ़ा रहा है। रशियन बैक्ड जो रेबल्स हैं, जो लगभग 30,000 की संख्या में हैं, उन्हें रशिया लगातार सशक्त बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि एक सीज फायर का समझौता अवश्य हुआ है, लेकिन ये जो रेबल्स हैं, इस सीज फायर की जो पूरी समय है, इसको अपने आप को रीग्रुप करने के लिए, अपने आप को रीपोजिशन करने के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और भविष्य में यदि रशिया के द्वारा यूक्रेन पर कोई हमला किया गया, तो जाहिर है कि सबसे बड़ा हमला ईस्ट के क्षेत्र से ही किया जाएगा। यानी रूस और यूक्रेन पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट की माने तो रूस ने पड़ोसी यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए उसकी सीमा पर
अपने 1 लाख से ज्यादा जवानों के अलावा अब अपनी पैरा ट्रूपर विंग को भी मैदान में उतार दिया है। मतलब रूस ने जमीन के साथ साथ आसमान से भी यूक्रेन में जंग के शोले बरसाने की तैयारी कर रखी है। इतना ही नहीं, रूस बेलारूस के पश्चिमी बॉर्डर पर इसके साथ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल भी कर रहा है। ये कोई मामूली सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि अमेरिका और नेटो को खुली चेतावनी है, क्योंकि जहां युद्ध अभ्यास चल रहा है वो इलाका नेटो देशों लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड के काफी करीब है। अमेरिका पहले से ही हाई अलर्ट मोड में है। अमेरिका ने अपने कम्बैट रेडी ट्रूप्स को हाई अलर्ट मोड में रखे हुआ है और ये संख्या 8,500 की है। अमेरिका यूक्रेन को जेवलिन और स्टिंजर्स मिसाइलें भी दे रहा है और ये सैकड़ों की संख्या में ऐसी मिसाइल्स यूक्रेन को प्रोवाइड कराई गई हैं। नेटो कंट्रीज ने ईस्टर्न यूरोप में अपने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स को बढ़ाना शुरू कर दिया है। नेटो कंट्रीज अपने वेस्टर्न यूरोप के जो डिप्लॉयमेंट्स हैं वहां से शिफ्ट करके उसे ईस्टर्न यूरोप में तैनात करने के बारे में भी गंभीरता के साथ विचार कर रहे हैं। नीदरलैंड्स, डेनमार्क, स्पेन, फ्रांस जैसे राष्ट्रों ने अपने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स को पहले ही भेजना शुरू कर दिया है। जो अन्य नेटो कंट्रीज हैं वो भी इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से रशिया के विरुद्ध ईस्टर्न यूरोप में जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नेटो कंट्रीज की है, अमेरिका की है, यूक्रेन की है, उसे मजबूत किया जाए। राजनयिक बैठकें हो रही हैं, लेकिन यूक्रेन सीमा के पास खड़ी 1 लाख से अधिक की रूसी फौज ने सिर्फ यूरोप और अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की सांसें अटका रखी हैं। दरअसल रूस इस बात की गारंटी चाहता है कि यूक्रेन कभी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा और इस्तेमाल होने देगा। लेकिन फिलहाल इस तरह की गारंटी मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही, जिसके चलते टकराव चरम पर पहुंच गया है। Российская Федерация высунула НАТО и в тому числі Соединенным Штатам говорять за те, що вони не налаштовані на якийсь компроміс чи на якийсь діалог. यूक्रेन भले ही रूस का पड़ोसी है, लेकिन उसका झुकाव नेटो की तरफ ज्यादा है। रूस अमेरिका से यूक्रेन के नेटो में शामिल नहीं होने की गारंटी चाहता है, लेकिन ये न तो यूक्रेन और अमेरिका को मंजूर है और न ही नेटो देश इसके लिए तैयार है। नेटो ने तो किसी भी तरह के बुरे हालात के लिए भी तैयार रहने का दावा किया है। इसी तनातनी के बीच खबर है कि यूक्रेन के आसपास रूस ने अपनी सेना की तैनाती और भी बढ़ा दी है। दरअसल पुतिन को लगता है कि अमेरिका अब यूक्रेन में अपने परमाणु हथियार तैनात करना चाहता है। यूक्रेन 4 नेटो देशों पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया के साथ सीमा साझा करता है। युद्ध की आशंकाओं के बीच नेटो ने भी बड़ी संख्या में रूस के आसपास पूर्वी यूरोप में सैन्य तैनाती शुरू कर दी है। हालांकि अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो का कहना है कि युद्ध भड़काने वाली किसी भी कार्रवाई को रोकने के इरादे से ये किया जा रहा है। अमेरिका ने यूरोप में रशिया के खिलाफ 5 देशों में अपने मिसाइल तैनात कर रखे हैं। ये देश हैं जर्मनी, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, टर्की और इटली। बदले में रूस ने यूक्रेन से सटी सीमा पर सैकड़ों टैंक और आर्टिलरी तैनात कर दी है। शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी ऐसी जगह पहुंचा दिया गया है जहां से यूक्रेन की सेना के कई अहम ठिकाने उसकी रेंज में आ जाए। फिलहाल आशंका ये जताई जा रही है कि हमले के हालात 4 फरवरी के बाद बन सकते हैं, क्योंकि 4 फरवरी को ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने चीन जाने वाले हैं। वहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पुतिन की मुलाकात होने वाली है और रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों नेता जंग की आशंका पर बातचीत कर सकते हैं। सुगंध, रंग और
आरआरबी और एनटीपीसी परीक्षा में बवाल को लेकर विपक्षी दलों ने राज्य के विभिन्न जगहों पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन करते हुए ट्रेनों को रोक दिया, जिसके कारण ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी दलों के कार्यकर्ता परीक्षा रिजल्ट में धांधली का विरोध कर रहे थे। पुलिस पर छात्रों को पीटने और उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने का विरोध कर रहे थे और छात्रों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। बंद का सबसे ज्यादा असर दरभंगा, समस्तीपुर और हाजीपुर में देखने को मिला, जहां विपक्ष राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बंद के दौरान सड़क को जाम कर आगजनी भी की। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं को आरआरबी एनटीपीसी का मतलब नहीं पता था। रेलवे मंत्री की तरफ से परीक्षा में सुधार का आश्वासन मिलने पर छात्रों ने इस विरोध प्रदर्शन से दूरी बना ली, लेकिन विरोधी दलों के लोग मैदान में डटे रहे। सरकारी आदेश के बाद भी कोरोना कर्फ्यू और नियमों की लगातार अनदेखी हो रही है। आपको भरोसा नहीं तो इस वीडियो को ही देख लीजिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में युवक हाथ में हथियार लेकर उसे हवा में लहरा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो गोपालगंज के माझाघर थाना क्षेत्र के चबही तक की गांव का बताया जा रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में युवक अपने साथियों के साथ डीजे की धुन पर हाथ में हथियार लेकर नाच रहा है। उसे ना तो कोरोना का डर है और ना ही पुलिस का। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर तो यही लगता है कि लोगों को पुलिस और कानून का जरा भी डर नहीं। पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही युवक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस तरह से डीजे बजाना और स्टेज पर हथियार से लहराना, इससे यही लगता है कि राज्य में लोगों को कोरोना संक्रमण का कोई डर नहीं है। मुंगेर में युवक और पुलिसकर्मी के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक और पुलिसकर्मी के बीच मास्क न पहनने को लेकर तीखी नोकझोंक हो रही है। मामला हरपुर थाना क्षेत्र का है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में पहले तो पुलिसकर्मी युवक को गाली देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बाद में युवक की ओर से विरोध करने पर उसकी पिटाई कर रहा है। इस पुलिसकर्मी की इस हरकत को उसके अन्य साथी भी खड़े खड़े देख रहे हैं। वो पुलिसकर्मी को रोकने की बजाय युवक को ही डांट रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन पुलिसकर्मी की ओर से इस तरह युवक को पीटना और गालियां देना स्थानीय पुलिस व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। वैसे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो से पुलिस अधिकारी भी अवगत हैं, पर अभी तक पुलिसकर्मी के मुताबिक अगर रूस अपने इस प्लान को अमल में लाता है तो इन देशों में मौजूदा नाटो फौज रूसी सेना के हमले को रोक नहीं पाएंगे और एक बार फिर इन देशों की सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका के कंधों पर आएगा। अगर अमेरिका सीधा इस जंग में उतरता है तो पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में झुलस सकती है। हालांकि सुरक्षा विशेषज्ञ इस बात को भी मानते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शायद ही कभी ऐसा कोई कदम उठाएंगे, लेकिन नाटो समेत दुनिया के तमाम सुरक्षा जानकार इस खतरे को नजरअंदाज न करने की भी बात कर रहे हैं। फिलहाल पुतिन क्या करेंगे ये तो कोई नहीं जानता, पर एक हकीकत से तो पूरी दुनिया वाकिफ है और वो ये कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर दुनिया में रूस के रुतबे को बढ़ाने के साथ साथ उसका दबदबा भी कायम करना चाहते हैं। यूएसएसआर के कुछ पुराने देश, कुछ पुराने घटक नाटो में शामिल होने के लिए प्रगतिशील हैं। ऐसे में पुतिन की चिंता जायज है और उनकी मांग यही है कि नाटो यूक्रेन को अपने में न मिलाए और एक सिक्योरिटी गारंटी दे कि वह ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेगा। मेरी समझ से पुतिन की मांग जायज है और वह आने वाले समय में इसको इंश्योर करने के लिए जिस हद तक भी जाना है जाएंगे। इस बार हालात कुछ ऐसे बने हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ जंग पर आमादा है। दरअसल यूक्रेन नवीं शताब्दी की शुरुआत में एक शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता था, लेकिन 12वीं सदी के दौरान यूक्रेन कई हिस्सों में बंट गया। इसके बाद से ही यूक्रेन सोवियत गणराज्य का हिस्सा रहा है,
लेकिन 24 अगस्त 1991 को सोवियत गणराज्य के विघटन के बाद यूक्रेन को आजादी मिल गई। 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन आजाद तो हो चुका था, लेकिन रूस के साथ उसके रिश्ते फिर कभी ठीक नहीं हो पाए और आने वाले सालों के दौरान दोनों देशों के बीच तल्खियां बढ़ी और उनके रिश्ते बद से बदतर होते चले गए। 2014 में रूस ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। इस बार दोनों देशों के बीच विवाद का मुद्दा बना यूक्रेन का एक स्वायत्त इलाका क्राइमिया। – 2014 में रूस ने क्राइमिया पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, मार्च 2014 से यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में रूस समर्थित विद्रोहियों और यूक्रेन की सेना के बीच जो लड़ाई चल रही है वो आज भी जारी है। यूक्रेन का ये आरोप है कि रूस पूरे यूक्रेन पर दोबारा कब्जा करना चाहता है, इसलिए वो विद्रोहियों की मदद कर रहा है। इतना ही नहीं, नाटो के सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक रूस यूक्रेन के विद्रोहियों को जंग लड़ने के लिए ट्रेनिंग, हथियार और पैसा मुहैया करवा रहा है। इस समर्थन में हथियार, गोला बारूद और नैतिक समर्थन के साथ साथ धन का भी समर्थन मिल रहा है और रूस की सेनाएं किसी भी समय जरूरत पड़ने पर उनकी मदद के लिए आगे आ सकती हैं। डॉनबास में जो लड़ाई के खबर यूक्रेन के माध्यम से आई है वह सच हो सकती है। हाँ, यह एक तैयारी के रूप में देखा जा सकता है। 2 हफ्तों के बाद में अगर वार्ता फेल हुई तो उस स्थिति में रूस यूक्रेन पर खुद या विद्रोहियों के मदद के रूप में डेफिनेटली सामने आएगा। डॉनबास यूक्रेन का वो इलाका जहां के ज्यादातर हिस्से रूस समर्थित लड़ाकों के कब्जे में है और साल 2014 से यूक्रेन के इस हिस्से में रूस समर्थित लड़ाकों और यूक्रेन की सेना के बीच जंग छिड़ी हुई है। इस लड़ाई में अब तक 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यूरोपियन यूनियन के ज्यादातर देश रूस पर पूरे यूरोप में नियो नाजिज्म यानी नए नाजीवाद की आग को भड़काने का आरोप लगाते हैं, लेकिन रूस का कहना है कि यूक्रेन की सेना के अज़ोव बटालियन में नए नाजीवाद से प्रेरित लोगों को ही शामिल किया है। अज़ोव बटालियन यूक्रेन की सेना का एक अहम हिस्सा है। अज़ोव बटालियन का गठन 5 मई 2014 को डॉनबास की जंग के दौरान किया गया था। उस दौरान अज़ोव बटालियन में शामिल तमाम सैनिक भाड़े के थे। सुरक्षा जानकारों के मुताबिक अज़ोव बटालियन में भर्ती हुए ज्यादातर लोग नियो नाजीवाद से प्रेरित थे और आज तक अज़ोव बटालियन अपने झंडे पर नाजियों के प्रतीक वोल्फ एंजल का ही इस्तेमाल करती है। रूस के हमले का डर का आलम यह है कि कैलिनिनग्राद के पास के एक बाल्टिक देश स्वीडन ने भी रूस के साथ जंग की तैयारी शुरू कर दी है। स्वीडन ने कैलिनिनग्राद की सीमा के पास गॉटलैंड आइलैंड में अपनी सेना की तादाद बढ़ानी शुरू कर दी है। दरअसल स्वीडन को डर है कि यूक्रेन से जंग की आड़ में रूस उसके गॉटलैंड आइलैंड पर भी कब्जा करना चाहता है। गॉटलैंड कैलिनिनग्राद से महज 300 किलोमीटर दूर है। और अगर रूस गॉटलैंड आइलैंड पर कब्जा कर लेता है तो बाल्टिक इलाके में रूस का वर्चस्व कायम को हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। फिलहाल यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें रूस और अमेरिका पर टिकी हुई है।
क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि अगर दोनों देशों के बीच जंग हुई तो इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है।